हरि 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण श्री राम श्री हरे 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 किंकर कब हो जाओ किंकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आज तो राम अयोध्या में है तो राम जी का चिंतन होना चाहिए। अयोध्या वासी राम राम राम, जानकी वल्लभ राम। अयोध्या वासी राम राम राम, अयोध्या वासी राम राम राम, जानकी वल्लभ राम। अयोध्या वासी जानकी जीवन सीता मोहन, सीता मोहन राम। सीता पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन बोलो राम बोलो राम बोलो राम। सभी ताली बजा के राम के लिए बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ताली नहीं भी आ रहे सभी, राम जी के लिए तालियां बजाओ। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। अयोध्या वासी राम राम राम, सीता मोहन राम। अयोध्या वासी राम राम राम, पतित पावन जानकी जीवन
सीता मोहन राम पतित पावन पतित पावन सीता मोहन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम बोलो 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 राम अयोध्यावासी अयोध्यावासी श्री रामचंद्र भगवान की जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री राम जय जय राम श्री राम ओ श्री राम जय जय राम राम ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो ताली तो बजाओ राम जी के लिए प्रेम से मधुर मधुर श्री राम जय जय राम 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 सीताराम जान के जय बोलो हनुमान के ताराम सीताराम जान की जय बोलो हनुमान के जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान के जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की सीताराम 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 अयोध्यावासी राम 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 सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 सीता पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम पतित पावन बोलो राम 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 बोलो जय श्री राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम सीताराम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो बोलिए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम जो है लंका से, पुष्प विमान से और अयोध्या धाम के लिए पधार रहे हैं। श्री राम जो है विभीषण, सुग्रीव, जामवान, हनुमान जी के साथ में सारी अयोध्या जो है आज भगवान श्री राम का अयोध्या में स्वागत करने के लिए, और भगवान श्री राम के स्वागत में सभी थाल सजा करके, पुरुष सजा करके, महल सजा करके अयोध्या स्वागत कर रही है। वो जो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, संदेश नहीं आया, 14 वर्ष बीत गए। आज हनुमान जी संदेश दिया कि राम जी आ गए अयोध्या में, तो हनुमान जी भव्य स्वागत किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम ओ श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। अरे ताली तो बजाओ राम जी के लिए। श्री राम जय जय राम, जोर से ओ श्री राम जय जय राम, ओ अयोध्यावासी सीताराम, ओ रघुपति राघव राजा राम, ओ पतित पावन सीताराम, पतित पावन दशरथ नंदन जय श्री राम, कौशल्या नंदन जय श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, दोनों हाथ खड़े करें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम जानकी जय बोलो हनुमान के, सीताराम सीताराम जानकी जय बोलो हनुमान के, सीताराम जानकी जय बोलो हनुमान के,
नीताई गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताई गोरी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सियावल रामचंद्र भगवान की, अयोध्यापति राम की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की, अयोध्या धाम की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदयालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीतासमारो विद्वामधागो पादौ महासायकचारुचापौ नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे उपाध्याय जी का स्वागत करते हैं हम ताली बजा करके। राम लला के दर्शन करने आए। जय श्री राधे। बहुत दिन बाद दर्शन हुआ आपका। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 9 अध्याय 9 और ईश्वर संख्या है 26। एक सेकंड, सॉरी, स्कंद 9 अध्याय 10 और ईश्वर संख्या है 2, श्लोक संख्या 2। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। थोड़ा गेट बंद कर देंगे, हवा आ रही इससे। दूसरा खोल दीजिए छोटे वाले को, या आधा बंद कीजिए। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। आज भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में अयोध्या में बड़ा ही धूमधाम के साथ में, बहुत बड़ा अयोध्या ही तो सजी हुई है, लेकिन साथ साथ में पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड आज श्री राम को पुकार रहा है। आज श्री राम की जयकार हो रही है। पूरा विश्व जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है आज राममय हो गया है। सिया राममय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। तो सारा सिया राममय हो गया है। पूरा विश्व जो है, हर विश्व के कोने कोने श्री राम की जयकार हो रही है। तो आप सब भी आप आए दर्शन करने ठाकुर जी का, और जो लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब भक्तों का भी स्वागत है। तो आप सब अपने भागवतों से निकाल सकते हैं स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 2। लिखा है हरि बोल, कोई बात नहीं, लगाया नहीं, लगा दो जल्दी से। तो अध्याय में आज परम पूज्य हमारे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भी परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी अयोध्या धाम में पहुँचे हुए हैं। और महाराज जी अभी यहाँ पर मोदी जी, योगी जी जो गुरुजन है, आचार्य जन है, वो सब ब्राह्मण वर्ग है, सभी जो है प्राण प्रतिष्ठा में पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ पर महाराज से भी अभी जस्ट वहाँ जहाँ प्राण प्रतिष्ठा जिस स्थान पर होगी, तो उस स्थान पर महाराज जी भी वहाँ पधार चुके हैं, उस स्थान पर अभी। तो ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। तो वहाँ के, क्योंकि हाँ हो गया, आ गया श्लोक है, हाँ जल्दी करो विजेंद्र। तो कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से भारतीयों की अपेक्षा थी। कई भक्तों ने अपने जीवन को बलिदान दिया, कई ने अपने परिवारों को खो दिया, कई ने अपने संतानों खोया, पुत्रों खोया, किसी ने अपने माता पिता खोया, किसी ने माँ खोया, किसी पिता खोया। बहुत सारे लोगों जेलों में कैदी बनकर गए हैं। बहुत सारे कार सेवकों ने आहुतियाँ दी प्राणों की, किसकी प्रतीक्षा में? राम जी के लिए। आज वही दिन है जो है जिसकी प्रतीक्षा, जिसके बलिदान दिया गया, जिसके लिए आहुति दी गई, आज वही दिन आ गया है जिसको कि भक्त लोग गाया करते थे, कहते थे रामलला को लाएंगे और मंदिर वहीं है। और आज है उसी रामलला बढ़ते हैं। ओके, तस्यापि भगवानेव साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशांसे चतुर्धांग पुत्रत्वं प्रार्थितैश्वरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। तो यहाँ पर तात्पर्य अनुवाद श्री प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की जय। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश
तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इस सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूप प्रकट हुए। भगवान रामचंद्र था, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम, अच्युतम, अनादि अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:39 में पुष्टि की गई है। रामादिभूते शुक्लान्यवेन तिष्ठ। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है तथा राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के वैश्य रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णुत्व होने के कारण महान समान शक्तिशाली हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। हरे कृष्ण। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरे अंशासे चतुर्थागा पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इति संज्ञा। श्री राम। तो ये राम कथा है, राम जी का चरित्र है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, अपने राम जी कथा बहुत सुनी है, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम की कथाएं हुआ करती थी और आज भी होती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को एक संक्षिप्त में बताया, संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 अध्यायों भागवतम में ही वर्णन किया है रामचरित्र का, क्योंकि इसको सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूँकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूँगा, कृपया सुने। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहे कि संक्षिप्त में कहूँगा, क्योंकि आप बारंबार सुन चुके हो उसको। अब बारंबार सुन चुके हैं तो क्या भगवान कृष्ण का उन्होंने नहीं सुना? यही प्रश्न है। क्या उनका नहीं सुना? वो तो साथ में आते थे, तो उनका नहीं सुना। राम तो त्रेतायुग में आए थे, लेकिन क्या है, भागवतम में कई स्थानों पर जब भी उदाहरण दिया गया है, सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दिए, तो ये वक्ता की शैली होती है, कहने का संबोधन रहता है। वो जानता है कि ऑडियंस कैसे हैं, ऑडियंस किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर राजा सामने बैठा हुआ है, राजा परीक्षित। तो इसलिए बारंबार सुखदेव गोस्वामी का संबोधन शब्द कहे, हे राजन परीक्षित संबोधन किया। तो बीच में उदाहरण दिया, आपको 7 दिन हो गए ना, आपको शाप लगा 7 दिन का, आप आते बहुत समय है। लेकिन एक राजा ऐसा हुआ जिन्हें कुछ क्षणों में ही प्राप्त किया है। यथा खडवांगो नाम राजा, एक राजा था, जैसे आप राजा हो ना, ऐसे एक राजा था। कौन? खडवांग राजा था। तो खडवांग राजा सूर्यवंश में हुए, उन्होंने तो कुछ क्षणों में, कुछ मुहूर्त में ही भगवत प्राप्ति किया था। तो आप भी तो राजा हो ना, आप तो 7 दिन है,
एक सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे राजा के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं, हे राजन, हे परीक्षित, आपने संक्षिप्त में बहुत बार सुना है, इसलिए मैं संक्षिप्त में कहूँगा। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तो तस्यापि भगवान से साक्षात ब्रह्ममयो हरि, जो ब्रह्म है साक्षात, हरि जो है सभी भक्तों के कष्टों को हरण करने वाले, सभी भक्तों को पापों का चोरी करने वाले, चुराने वाले, ऐसे हरि भगवान को वो क्या कर रहे हैं, साक्षात ब्रह्ममयो हरि ही है, वो परब्रह्म है, अंशा से न चतुर्धांगात है, वो अपना अंश से ही, जो हरि जो है वही अंश से ही अपने चार अंश में विस्तार करते हैं। तो प्रभुपाद लिखे हैं कि विष्णु तत्व लिखे हैं। तो भगवान के अनेक अवतार हैं, जब यहाँ लिखे हैं कि देवताओं की प्रार्थना पर, देवताओं ने प्रार्थना किया, जब पृथ्वी भार पाप से बोझल होती है तो पृथ्वी जाती है देवताओं के पास में, और देवता लोग जाते हैं फिर ब्रह्मा जी पास में, और ब्रह्मा जाते हैं फिर क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। तो समस्त देवतागण गए और उन्होंने प्रार्थना किया, तो सब देवतागण पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र ब्रह्मा जी पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सबको लेकर के, शिव जी साथ लेकर के और क्षीर सागर तरफ जाते हैं। लेकिन क्षीर सागर तुम जा रहे थे तो भोलेनाथ जी कहने लगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि जो है सब जगह है, तो उन्हें अरे क्षीर सागर तट पे कहाँ जाएंगे हम, सारे मिलकर क्या करते हैं, प्रेम से प्रकट होए में जाना। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री राम जो है, भगवान जो है प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, इसलिए सब क्या करो, भगवान की स्थिति यहीं बैठे करो। तो सभी ध्यान मग्न हो गए शिव जी, ध्यान अवस्थित गते न मनसा पश्यन्ति योग योगिनहु, अपने हृदय का ध्यान करने लगे, और वहाँ पर प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, और प्रेम से प्रकट कैसे होते हैं भगवान, भगवान प्रकट हुए कहाँ, ध्रुव महाराज ने मधुवन में प्रकट कर दिया, और प्रहलाद जी ने प्रेम से कहाँ से प्रकट कर दिया, खम्मे से प्रकट कर दिया। तो ये भगवान की प्रेम के भूखे भगवान, इसलिए यहाँ का प्रेम से प्रकट होए में जाना। देवता का सारे पुरुषोक्ति के द्वारा भगवान की स्तुति किया, और भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं अयोध्या में प्रकट होऊंगा, आप सब देवतागण जाकर के मेरी सहायता करने के लिए प्रकट हुई। तो सारे देवतागण अयोध्या में आते हैं, और उस समय महाराजा दशरथ जो रघुकुल के वंश हैं, सूर्य वंश में हैं, महाराजा खडवांग हुए, और खडवांग के पुत्र हुए दीर्घायु, और उनके पुत्र हुए महाराजा रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराजा दशरथ। है ये वंशावली। एक्चुअली में क्या है कि नवा स्कंद जो है पूरा राजाओं की वंशावली है। तो दशरथ के कोई संतान नहीं था, तो दशरथ महाराज बहुत भी इस बात से दुखी थे। एक दिन अपने गुरुदेव के पास में गए कि गुह्यम आखाति पृच्छति, अपने गुरु से जाकर के कोई शिष्य पूछ सकता है उनसे, तो गुह्यम आखाति पृच्छति, गुह्य बात पूछ सकता है। तो अपने गूढ़ बात अपने गुरुदेव से कहा, गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे मेरी इतनी उम्र हो गई लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि एक पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे, किसको बुलाओ। तो उसके लिए किसको बुलाया, किसको बुलाया, विश्वामित्र बुलाया, ऋषि सिंह को बुलाया। यस, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। तो श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ, और वहाँ से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, हवि लेकर के प्रकट हुए, और उस हवि को 4 रानी बांटा गया उस भाग के लिए, आधा कौशल्या मैया के लिए, आधा जब कैकेयी के लिए, उसका भाग फिर सुमित्रा के लिए, लेकिन फिर बचा हुआ भाग जो है कैकेयी को दिया गया। तो इस प्रकार से 4 भाई जो है अयोध्या में प्रकट हुए, और श्री राम
कौशल्या मैया से, और भरत और शत्रुघ्न जो है कैकेयी से, और सुमित्रा के लक्ष्मण। इस तरह चारों भाई प्रकट हुए। और चारों भाई जब प्रकट हुए तो पूरा अयोध्या में बड़ा ही धूमधाम के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में सब अयोध्या वासियों ने हर्ष के साथ में उत्सव मनाया। पूरी अयोध्या में धूमधाम से दशरथ महाराज ने बहुत सारे दान बांटे हैं, बहुत 80 रुपया बांटी, बहुत हर्षोल्लास के साथ में, और पूरा अयोध्या को सजाया गया। लेकिन जब राम धीरे धीरे बड़े हुए तो कहते हैं काकभूषण जी और शिव जी उस अयोध्या में घूम रहे थे। तो जब घूम रहे थे तो कहते हैं कि हमको, शिव जी कहते हैं मुझे, हम दोनों पुरुष के रूप में घूम रहे थे छिप करके। और कैसे घूम रहे, छिप कर देख रहे थे, आनंद ले रहे थे अयोध्या का। और वहाँ हमको दिन और रात नहीं पता लगता कब दिन होगा कब रात्रि हो गई, क्योंकि हर जगह जहाँ जिधर जाओ, जहाँ जाओ क्या हो रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम को उच्चारण हो रहा है। तो इस बात से हम दोनों क्या है दिन रात देख रहे थे हैं? तो फिर धीरे धीरे करके घुटनों के बन चले श्री राम, फिर खेल लगे, फिर धनुष विद्या सीखा है? और थोड़े बड़े हुए तो विश्वामित्र जी फिर आए, क्योंकि विश्वामित्री बहुत बड़े संत हैं, आचार्य हैं, तो स्थापना करनी थी उनको भी, धर्म की स्थापना करना था, और असुरों का बहुत बोलबाला था। तो दशरथ महाराज से प्रार्थना किया है, हे महाराज हमको आपके पुत्र चाहिए। क्या करेंगे पुत्रों का? कहने लगे बहुत सारे असुरों का बोलबाला है, प्रति बहुत भार बढ़ गया है, और मुझे सहायता चाहिए। मैं यज्ञ करता हूँ, यज्ञ में लोग क्या करते हैं, मांस मदिरा इत्यादि डाल देते हैं, और उस यज्ञ में विघ्न आ जाता है। इसलिए मुझे श्री राम की आवश्यकता है, लक्ष्मण की आवश्यकता है। तो लक्ष्मण तो क्या है, राम क्या है, दशरथ महाराज के प्राण हैं, उनका और कुछ ले जाइए, लेकिन राम को मत लेके जाओ। लेकिन विश्वामित्र जी ने बहुत आग्रह किया, तो आज्ञा दे दी उन्होंने जाने के लिए। और दोनों भाई गए। जब जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा, एक शिला पड़ी है, एक शिला पड़ी है। तो उसको देखा, देखते ही विश्वामित्र का, देखो ये शिला है, इसका उद्धार कीजिए। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, भगवान के चरणों के स्पर्श से ही उसका उद्धार हुआ। उसका श्री राम वन में गए, और वन में कहाँ गए, वो एक स्थान है जहाँ पर के नागपुर के पास वो स्थान है जिसका नाम है रामटेक। दंडकारण्य वन में रामटेक में जाकर नाम स्थान पर गए, नागपुर पास में है वो स्थान। वहाँ पर श्री राम ने प्रतिज्ञा किया, जब देखा कि उस वन में बहुत सारे हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, बड़े विशाल पहाड़ बने हुए हड्डियों के। राम जी ने पूछा ये क्या है? विश्वामित्र ने कहा ये सब संतों के, साधुओं के हड्डियों के ढेर हैं। असुर आते हैं और हम यज्ञ करते हैं, और उस समय आकर के आहुति दे, और भक्त असुर लोग आकर के साधु संतों खा जाते हैं। राम जी को बहुत दुख हुआ ऐसा सुन के, और उस समय राम जी ने प्रतिज्ञा किया। टेक मतलब महाराष्ट्र में बोलते हैं, टेक मतलब प्रतिज्ञा, संकल्प किया। राम जी ने वहाँ प्रतिज्ञा किया कि जितने भी पृथ्वी पर असुर हैं उन सब का मैं संहार कर दूंगा। उस समय भगवान श्री राम जो है प्रतिज्ञा किए, और विश्वामित्र ये कर रहे थे। उस समय बहुत सारे असुर आए, ताड़का नाम की राक्षसी आई, उसका भगवान श्री राम ने उद्धार किया, और कई असुरों के उद्धार किए। और उसके बाद धीरे चलते चलते महाराज उसमें जनकपुर पधारे विश्वामित्री। जनकपुर गए तो वहाँ पर बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा था। निमंत्रण मिला विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने उस यज्ञ अनुष्ठान में भाग लिया, और उसी उपवन में, बहुत सुंदर उपवन था, वहाँ ठहरा गया था विश्वामित्र जी, क्योंकि साधु लोग तो वन में ही ठहरते ना। इसी दशरथ जनक महाराज ने अपने वाटिका में ही उसकी व्यवस्था किया। लेकिन वाटिका में व्यवस्था किया तो वहाँ पर विश्वामित्र जी निवास करते, वहाँ पर राम लक्ष्मण निवास करते। उसमें राम जी
उस उपवन में घूम रहे थे और वहाँ पर भी जानकी मैया जो है वहाँ फूल चुनने आती है, वहाँ पर उस वन में। और दोनों जब देखते एक दूसरे के लिए तो रहेरी निहारे निहारे, एक दूसरे को देखते हैं और इतने शुद्ध खो जाते हैं। उसके बाद सीता मैया महल में जाती हैं और जब कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण ने कहा, राम जी ने कहा विश्वामित्र जी को, हम जनकपुर का शोभा को देखना चाहते हैं। तो जब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जा रहे थे जनकपुर में तो धनुष की तैयारी हो रही थी वहाँ पर। तो सारी स्त्रियाँ कह रही थी यदि हमने कोई जप किया हो, कोई तप किया हो, कोई दान किया हो, यदि हमने कुछ भी पुण्य कार्य किया हो तो अयोध्या में जनकपुर में जो है हमारी जानकी जो है उसका वर प्राप्त हो। तो ये जो गौर वर्ण के हैं ना, जो आगे जा रहे हैं, श्याम वर्ण के जा रहे हैं ना आगे आगे, यही हमारी जानकी को वर के रूप प्राप्त हो। ऐसे समझ अयोध्या की स्त्रियां कामना करती, प्रार्थना करती कि हे हमने जो भी कुछ कार्य किया हो, हे प्रभु उसका एक ही करना, उसका यही फल हो कि हमारे जो श्री राम है ना, यही हमारी जानकी को पति के रूप प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। और ऐसे करते करते भगवान श्री राम जो है विश्वामित्र के साथ में पहुंच जाते, कहाँ, जहाँ पर के धनुष यज्ञ हो रहा था। उस शाम पहुँचते हैं तो बहुत सारे राजा आए थे, अपना अपना बल अजमा रहे थे, धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे थे। और जनक महाराज के एक दिन क्या हुआ कि परशुराम जी के पास 2 धनुष थे। परशुराम जी के पास 2 धनुष थे। तो एक धनुष तो जनक महाराज को दिया था परशुराम जी ने, और एक धनुष जो था वो कंस लेके आया था मथुरा। इधर क्या हुआ, धनुष इतना भारी था तो सीता मैया एक कोना साफ कर रही थी, तो धनुष उठा करके इस कौन उठाया, उस कौन जाकर रख दिया। वो धनुष तो उठा ही ना किसी से। जनक जी देखा, अरे बाप रे, इतना भारी धनुष और सीता ने ऐसे उठा कर रख दिया। तो जब भी मैं सीता का स्वयं रचाऊंगा उसमें शर्त यही रखूंगा, जो इस धनुष को चाप चढ़ाएगा वही इसका वर प्राप्त करेगा। तो पहले राजाओं की शक्ति आजमाई जाती थी। तो जैसे कि पांडवों के सामने शर्त रखी गई थी कि जो मछली का ये भेदन करेगा वही द्रौपदी से विवाह करेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी रखा गया था संकल्प के, जो इस पे धनुष पर चाप चढ़ाएगा वही सीता के साथ विवाह करेगा। तो उस समय सभी उस सभा में राजा बैठे थे, जो आता था वही गिर जाता था, कोई उठा नहीं पाता। उस समय जनक महाराज बहुत दुखी हो गए और कहा कि इस राज्य में, इस समाज में क्या कोई क्षत्रिय ऐसा नहीं है जो इस धनुष को चाप चढ़ा सके? क्या वीरों से खाली है भूमि? उस समय श्री राम ने बैठे थे, गुरु जी से आज्ञा मांगी। लक्ष्मण उठ गए, क्या बोला, वीर नहीं है? अरे यहां पर दशरथ श्री राम बैठे हुए हैं और आपने कहा पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण क्रोध में आ गए। लक्ष्मण राम जी ने इशारा किया, शांत रहो और पुनः आज्ञा लेके गुरु जी का आज्ञा लिया, विश्वामित्र चरणों में प्रणाम किया और आगे उस धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि वो बहुत ही शिव जी का दिया हुआ धनुष था परशुराम जी को, और परशुराम जी को कोई साक्षात भगवान के अवतार है। धनुष को प्रणाम किया और देखते देखते श्री राम ने उस धनुष को उठाया और जोर से चाप चढ़ाया, और चाप चढ़ा था 2 खंड हो गए धनुष के। बहुत भयंकर आवाज हुई और सभा में परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने, ये धनुषा किसने तोड़ा है? सीता के रचे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? ये कौन है जिस धनुष तोड़ा है? राम जी खड़े थे। आपने धनुष तोड़ा है? आपने इतनी हिम्मत की, क्या धनुष तोड़ा आपने? लक्ष्मण बोले, अरे ऐसे हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, आपने उस समय तो गुस्सा नहीं किया। बहुत धन ही थोड़ी लड़काई, अशिष कहो गुसाई। अरे गुसाई ये बताओ, अरे इस धन में क्या तुम्हारी ममता है?
वो धनुष के इतने सारे हमें धनुष तोड़ते पहले तो, लेकिन आपने कभी ऐसा रोष नहीं किया। आज धनुष में क्या होता है? परशुराम जी कहे छोटे में बड़ी बात नहीं करते, चुप करो, फरसा एक फरसा मारूंगा ठीक कर दूंगा तुमको। परशुराम जी उठ गए, राम जी ने सर के शांत रहो। राम जी गए आगे, प्रणाम किया परशुराम जी को और कहा कि मैं आपके दास नहीं धनुष को चाप चढ़ाया है। उस समय भगवान श्री राम के यहाँ पर एक चिन्ह है जो कि भृगु जी का चिन्ह है। उस भृगु जी के चरण को जैसे ही देखा परशुराम जी ने, और परशुराम जी तुरंत समझ गए ये भगवान का अवतार हो चुका है, इसलिए परशुराम जी वहीं से प्रणाम किए और परशुराम जी तुरंत वन में चले गए उसको आशीर्वाद दे करके। उसके बाद सीता मैया का, राम जी का जयमाला हुआ, और फिर जब जयमाला हुआ तो ये संदेश पहुंच गया कहाँ? दशरथ महाराज अयोध्या में। अयोध्या से बारात आई, चारों भाई आए, और तीनों भाई आए, भरत शत्रुघ्न भरत जी लक्ष्मण जी सब आए, और वहाँ आकर के चारों भाई का विवाह संपन्न हुए और पुनः अयोध्या में आए। अयोध्या आकर के बहुत ही सुंदर उनका संपन्न किया गया, बड़े हर्षोल्लास में स्वागत किया गया चारों भाइयों का। चारों जनक महाराज, दशरथ महाराज ने बड़ी, तो आज भी कल हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि जनकपुर की स्त्रियां जो है बहुत सारे आभूषण लेके आई अयोध्या में, कहने कि हमारे जो है ना हमारे जो सीता मैया के पति है ना राम जी, इसलिए मुझे आभूषण लेके आई हैं, बहुत सारे आभूषण, बहुत सारी भेंटें लेके आई राम जी के लिए। ये आज भी मिथिलापुरी की स्त्रियों का भाव है, आज भी मिथिलापुरी के भक्तों का भाव है। आज भी मिथिलापुरी के हम भी जाते हैं, सीतामढ़ी नाम का स्थान हो गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा एक प्रेम देते हैं वहाँ के लोग। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम अयोध्या में आए। अयोध्या में आए तो उनका बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया। भगवान राम का चरित्र जो है बहुत ही त्याग का चरित्र है, त्यागमय चरित्र है भगवान श्री राम का। और भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, अनेका ने लीलाएं की भगवान श्री राम ने। और श्री राम का जो विशेष, जो भगवान श्री राम बड़े हुए, दशरथ महाराज ने राज्य तिलक करने की आज्ञा दिया, अगले राज्य होने वाला है। केकई ने कहा कि मंथरा ने रात्रि हुए, देवताओं ने कहा अरे राम जो राजा बन गए तो इतने जो जिस कार्य को हमने बुलाया उसका क्या होगा? सरल लोगों में देवताओं खलोली मच गई, राम राजा बन जाए कल तो। सारे देवता सरस्वती के पास में गए, सरस्वती से कहा जाओ जाओ कुछ सेवा करो। मंथरा के जीवा बैठ गई, केकई को समझाया, केकई ने अगले दिन वरदान मांगे, एक वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास हो और एक से मेरे पुत्र भरत को राज्य मिले। ये जब वरदान मांगे तो दशरथ महाराज तो एक विकल हो गए, प्राण ही चले गए और मूर्छा आ गई राम जी के लिए। लेकिन राम कैसे हैं? प्राण जाए रघुकुल रे सदा चले आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल की रीति है कि प्राण चले जाएंगे लेकिन बचन वापस नहीं जाएंगे। श्री राम ने प्रतिज्ञा किया और प्रणाम किया, पिता से आज्ञा लेकर के और कौशल्य माँ से आज्ञा लेकर के, केकई से आज्ञा लेकर के, सुमित्रा से आज्ञा लेके आज वन के लिए जाने लगे। उसमें सीता मैया तैयार हो गई। सीता से मना किया, नहीं तुम मत जाओ। सीता ने कहा आप जहाँ रहोगे मैं वहाँ रहूँगी। वन में बहुत असर होंगे, खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, कोई सोने को नहीं मिलेगा। सीता मैया ने प्रतिज्ञा किया, नहीं जहाँ आप रहेंगे, जहाँ जैसे आप रहेंगे वैसे भी रहूँगे। लक्ष्मण साथ चल जाइए। सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ राम की सेवा करो। लक्ष्मण का बहुत बड़ा त्याग, आज लक्ष्मणी ने साथ में गए, आज दोनों भाई चल दिए। दशरथ ने कहा इन सुमित्र जाओ, अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ जाओ इनको लेकर वापस आया ना, सरयू के ऊपर डाल लेके आओ और घुमा के वन में ले आना वापस। राम आया ना वापस। राम जो चल दिए और राम सारे अयोध्यावासी पुकार रहे थे, नहीं राम मत जाओ, राम मत जाओ, हमारे प्राण चले जाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम बच्चन को पालन किया
और आज रात्रि में सोते समय सरयू के तट पर ही आज श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया आज प्रस्थान करके वन के लिए राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, बलकल के वस्त्र पहन लिए, आज सरयू के तट पे पार करने के लिए केवट के पास पहुंच गए। केवट के पास पहुंचे हैं तो केवट ने कहा कि नाव नहीं मैं नहीं बिठाऊंगा। मैंने सुना है आपके चरणों में बहुत बड़ा प्रताप है, आपका पत्थर से स्त्री बन जाती है और मेरी नाव आपका स्पर्श कर लिया तो मेरा रोजी रोटी तो यही है, नाव स्त्री बनेगी तो मैं क्या करूंगा इसका, अरे मेरी रोजी रोटी तो यही है। राम जी ने बहुत आग्रह किया लेकिन नहीं, भैया उतार दो, कोई बात नहीं, नहीं, पहले मैं आपका चरण धोऊंगा, कहीं चरणों में कहीं रज लगी रह जाए, इसलिए आज लक्ष्मण जी ने कहा इतना राम जी को तंग कर रहा है, और कौन है, जाति केवट है। तो लक्ष्मण जी ऐसे टेढ़ी जैसे देख रहे थे, उस केवट का मैं जानता हूं तुमको, मैं जब गया था राम जी के चरण स्पर्श करने के लिए, क्षीर सागर में लेटे हुए थे शेष सैया के ऊपर, आपके ऊपर आपने फुफकार मारी मेरे ऊपर और मुझे इतना दूर फेंक दिया, मुझे राम मुझे चरण स्पर्श नहीं करने दिया, मैं जानता हूं आपकी आदत को। तो ये केवट जो था वो जन्म में भी एक भक्त था, तो भगवान शेषाई भगवान विष्णु शेषैया लेटते थे, उनके चरण स्पर्श करने गया था, लेकिन शेष नाग ने उसको दूर फेंक दिया उसको। तो वो कहता है कि मुझे याद है अपना सके। तो लक्ष्मण कहे, तो राम जी से बोला हाँ ठीक है, मुझे पता है आप जो है ना अयोध्यापति है, और देखो आप जो है ना, आप और हम एक ही स्थान के। तो राम जी ने कहा कोई उत्तराय ले लेना, चलो कोई बात नहीं। बोला उत्तराय को छीन लूंगा मैं, क्योंकि आप और हम एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण जी गुस्सा में आ गए, अरे ये हम रघुकुल के और ये केवट जाति का हमसे कह रहा हम बराबरी के राजा हैं, हम राजा के पुत्र हैं, और ये केवट जाति, और कहां लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, ये अपनी बराबरी कर रहा है हम जाति, क्योंकि केवट कहना देखो आप तो है भवसागर को पार करते हो और मैं सरयू को पार करता हूं, इसलिए हम दोनों एक ही जाति के हैं ना, हैं। अब भवसागर को पार करते हो, अंतर इतना ही है कि आप बड़े सागर को पार करते हो, मैं छोटी नदी को पार करता हूं, लेकिन हम दोनों एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण जी बोले बहुत बकबक कर रहा है, बोले जा रहा है, बोले। आज केवट दौड़ा गया, पत्नी से कहा जल्दी चलो, राम जी आए। केवट अपने घर से लकड़ी कठुआ लेकर, जैसे आटा गूंथते थे ना, उसको लेके आया। राम जी इसके चरण प्रक्षालन करने के लिए आज इस कठुए में आज श्री राम के चरण धो रहा है केवट। और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा है कि जिन चरणों के लक्ष्मी दबाती हैं, जिन चरणों ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन चरणों को स्पर्श करने का, धोने का प्राप्त हो रहा है। आज गदगद हो गया है और बारंबार चरण स्पर्श करता है। राम जी से कहता है, हिलाता चरणों के लिए, मेरे राम जी हिलाता है। राम जी बोलते हैं अरे भैया आराम से धो। नहीं, आप मेरे सिर पे हाथ रख लो, पकड़ लो ना, मुझे गिर जाओगे नहीं तो। राम जी से कहते नहीं हाथ रखो दोनों। राम जी दोनों हाथ रख दिए आज केवट के सिर के ऊपर, और वो केवट जो है उन चरण प्रक्षालन किया और चरण प्रक्षा कर उस जल को ले गया, सारे परिवार को छड़ दिया। आज उसने पूरे पूर्वजों का उद्धार कर दिया उसने, केवट ने। श्री राम जी आज चलने गए, बोट में बैठ गए, और केवट क्या है, घुमा रहा है शरीर में, घुमाया जा रहा है। बोला भैया पार कर दो, बहुत देर हो गई, अब कहीं जाओ मत, 14 बस यहीं बिता देंगे, हम कह देंगे घूम आए, हम यहीं घुमाएंगे। लेकिन बहुत कहा सुना, राम जी पार किए और पार करके कहा कि केवट ने कहा मेरी प्रभु एक ही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है, जब आप
अयोध्या आएंगे तो इसके ऊपर दास के ऊपर कृपा करना। उस समय निषाद राज जो है वो लेके जाता है और आगे प्रयागराज जाते हैं। भरद्वाज मुझसे होते हैं, भेंट होती है। भरद्वाज जी आगे जा पूछते हैं कि हाँ मैं कहाँ रहूँ। भरद्वाज जी पूछा मैं कहाँ रहूँ, तो कहा कि भरद्वाज जी ने कहा आप कहाँ नहीं हो, आप कौन से स्थान नहीं हो, आप बताओ जहाँ नहीं आप वहाँ रहो। तो आप कहाँ नहीं है, आप तो हर जगह हो, लेकिन आपके लिए बहुत सुंदर स्थान है वह चित्रकूट है। वहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है, सुंदर कलकल कहती बहती है। आप वहाँ ऋषि मुनि वहाँ तपस्या करते हैं, कामादगिरी पर आप निवास कीजिए। भरद्वाज जी से आशीर्वाद लेकर के आज श्री राम आज कामादगिरी पहुँचते चित्रकूट में और वहाँ पर 12 वर्ष व्यतीत करते हैं। भगवान जो है श्री राम ऊपर सोते थे, बलगल के वृक्ष झोपड़ी बनाकर सोते थे। राम लक्ष्मण जी रात्रि में अपना धनुष लेकर के बीरा से लगा करके लक्ष्मण जी और पहरा देते थे रात्रि के समय, कोई असुर आ जाए। इधर जो है जब श्री राम नहीं लौट गए तो सारी अयोध्या में शोक छा गया और संदेश पहुंचा कि भरत जी को बुलाओ, शत्रु को बुलाओ। भरत शत्रु दोनों अब ननिहाल में थे। उस समय पिताजी का देहांत हो गया और उसमें भरत शत्रुघ्न जी आए और उसमें कि जब पता लगा कोई बात नहीं कर रहा उनसे, तो देखा कि शोक छाया हुआ है। पता लगा राम भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं, सीता मैया भी नहीं है और पिताजी भी शरीर त्याग चुके हैं। तो भरत जी को बहुत दुख हुआ और भरत जी उस समय सब सेना को लेकर के चित्रकूट पधारे। तो उसमें शत्रुघ्न जी नंगे पांव चल रहे थे, नंगे पांव, उनके पैरों में छाले पड़े हुए थे और वहीं से दूर से ही आज भरत ने दंडवत प्रणाम करना शुरू किया और दंडवत प्रणाम करते करते भरत जी पहुँचे राम जी पास में और राम जी गले लगे हैं, बहुत विलाप किया है। और उसमें वो पहाड़ जो था कामादगिरी पर्वत जो है, जब राम और भरत जी का प्रेम को देखा तो जो पत्थर की शिलाएं हैं वो भी पिघल गई उससे। आज भी उनके दर्शन होते हैं, उन चरणों के दर्शन होते हैं श्री राम के, भरत जी के और अयोध्या के सभी अयोध्या वासियों के। आज वहाँ चढ़ है, आज वही लक्ष्मण शिला के पास, लक्ष्मण पर्वत के पास में आज ही भरत मिलाप जहाँ पर हुआ है वहाँ पर आज भी शिलाएं हैं, वो चढ़ बने हुए श्री राम के, भरत जी के। वो पहाड़ में कामादगिरी की शिलाएं पिघल गई उन प्रेम को देख करके। इतना प्रेम करते श्री राम और भरत जी। बहुत आग्रह किया भैया वापस चलो, लेकिन राम जी ने स्वीकार नहीं किया। प्राण जाए पर वचन जाए, आ जाऊंगा। उस समय राम जी ने कहा, अपने चरण पाद को दिया और चरण पाद दे करके आज उन्हीं को चरण पाद लेकर के भरत जी अयोध्या वापस आते हैं। नंदी ग्राम में आकर निवास करते हैं, उन चरण पाद को राजा बना करके स्वीकार करते हैं, दास बन के रहते हैं। और कैसे रहे, चरण पाद के ऊपर थी ना, जमीन में गड्ढा किया और उसमें भरत जी निवास करने लगे। उनके चरण ऊपर रहना चाहिए, पृथ्वी से ऊपर रहना चाहिए, मैं पृथ्वी नीचे रहूंगा और चरणों नीचे बैठ कर रहूंगा। तो इस तरह से हनुमान जो श्री राम जो है वन में आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं राम। तो आगे देखते हैं कि खर दूषण राक्षस जो है वहाँ पर पंचवटी, वहाँ श्री राम आए, पंचवटी खर दूषण का भेंट हुआ, उससे महासंग्राम हुआ और उससे सुपर्णखा आई और सुपर्णखा आके राम लक्ष्मण साथ में अपना एक प्रस्ताव रखा कि आपके साथ एक ये रानी जो है इसको त्याग दो और मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं साथ विवाह करूँ। राम जी ने मना किया, मैं तो देखो विवाहित हूँ, मेरे साथ पत्नी है, मैं तो एक पत्नी बत लिया हूँ, लेकिन लक्ष्मण साथ में है, उसे आप पूछ सकती हो। लक्ष्मण पास गए, लक्ष्मण ने मना किया, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं दास हूँ। राम जी पास आए, मना कर दिया, सीता लक्ष्मण जी पास गए। ऐसे करते करते सुपर्णखा बहुत ही क्रोध हो गई और सुपर्णखा अपना असली रूप में आ गई
और उसमें लक्ष्मण जी ने अपना बाण लेकर के और सुपर्णा की नाक को काट दिया। और सुपर्णा की नाक कट गई तो नाक काटे तो एक हिस्सा उधर फेंक दिया लक्ष्मण जी ने, गोदावरी के नदी के उस पार। तो एक तरफ तो पंचवटी है और एक तरफ है नासिक। नासिक काटी थी ना, तो इसे नासिक पड़ा। तो ऐसे राम नासिक या फिर रोती रोती रावण के पास गई। रावण के पास, कथा बहुत लंबी है तो राम जी के पास, रावण के पास गई और रावण ने फिर बताया बहुत सुंदरी स्त्री है सीता, वो आपके योग्य है, वो वनवासी के पास है लेकिन वो आपके योग्य है। रावण कामी था और सीता माता का हरण करने के शोण को, मारीची को मृग बनाया और छल करके सीता माता को हरण करके ले गया। रास्ते में बहुत ही जटायु से युद्ध हुआ और उसमें सीता मैया को लंका ले अशोक वाटिका में किया। राम जी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी पूछ रहे बच्चों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखा है सीता को? देखा है कहीं? सीता को देखा है? सीता को देखा है? राम जी वन में भटक रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे, पूछ रहे थे, लता पता से पूछ रहे थे। ऐसे घूमते घूमते और श्री राम जो है आज किष्किंधा पहुंच गए। किष्किंधा जो है शबरी से भेंट होती है, कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे शबरी, और शबरी मिलते हैं। और रास्ते में जटायु भेंट हुआ। जटायु ने कहा इस दिशा में रावण लेके गया है, और प्राण त्याग दिए राम जी गोद में, दक्षिण दिशा में गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कई असुरों से युद्ध होते हैं, आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम जब पहुँचे हैं किष्किंधा, तो किष्किंधा में भेंट होती है, सुग्रीव से भेंट होता है और शबरी से भेंट होती है। शबरी को दर्शन दिए हैं, और जब सुग्रीव से भेंट हुआ तो सुग्रीव से प्रस्ताव पे हनुमान जी को भेज, जाओ जाओ देखो देखो कौन आ रहा है। और जय हनुमान जी गए ब्राह्मण वेश में, पूछा आप कौन हैं? बोले हम दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण हैं, और पूरा प्रसंग सुनाया। प्रभु पहचान गए तब शरणा। हनुमान जी कई जन्मों में प्रतीक्षा कर रहे थे, कब से प्रतीक्षा कर रहे, कब श्री राम का दर्शन होगा, कब श्री राम। प्रभु पहचान गए तब शरणा, जैसे ही बोला मैं अयोध्यापति राम का पुत्र श्री राम हूं, हनुमान जी शरणागत दंडवत प्रणाम मार दिया राम के लिए, और दंड प्रणाम करके बड़ा ही गदगद होकर के भगवान श्री राम का चरण स्पर्श किए और लेकर के भाइयों कंधे बिठा करके सुग्रीव के पास लेके गए। और सुग्रीव से भेंट हुई है, और सुग्रीव फिर उस योजना बनाई, और योजना बनाई तो कहा विभीषण और बाली का शत्रुता थी, बाली को मुक्त किया वध करके सुग्रीव को। और समय हनुमान जी के चारों दिशाओं में भालू बंदरों भेजा, जाओ सीता माता का पता लगाओ। श्री राम जो है जब वहाँ पर किष्किंधा में एक वर्ष व्यतीत किया, वर्षा कालीन समय आ गया, भूल गया सुग्रीव। उस समय कहा अरे बहन ये तो ऐसे नहीं मानेगा, एक बाण से पूरा किष्किंधा को भस्म कर दूंगा, जाओ बाली सुग्रीव से बोल दो जाकर के। सुग्रीव डर गया, सुग्रीव सारे सभी सेना को भेजा, चार दिशाओं जाओ, इस वन के फल मिलेंगे जो सीता माता खोज करके लाएगा। उस सभी जाते चार दिशाओं घूमते हैं। हनुमान जी जाते हैं, संपाति नाम का जटायु को भाई मिलता है संपाति, जिसकी बहुत लंबी दृष्टि था, और संपाति ने दृष्टि जाकर देखा है कि संपाति बहुत दूर तक दृष्टि देखा, किस जाओ लंका में अशोक वाटिका में सीता मैया है। हनुमान जी ने क्या किया, जंप किया समुद्र तट से, जय श्री राम जय श्री राम कहते हुए आज लंका के उस पार हो गए, और लंका पहुंचे। रात्रि के समय घूम रहे थे, वहाँ पर पहरे पर राक्षसी मिली, उससे पार किया, आगे सूक्ष्म धड़ के आगे राम जी हनुमान जी पूरे अयोध्या घूम रहे हैं, और घूमते हुए अयोध्या में पहुँचे
लंका में पहुँचे तो क्या देखा कि राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्ण जाय, नव सुल तुलसी का देख हृदय देख कपिराय। हाँ, जैसे तुलसी महाराज ने देखा, आज हनुमान जी गदगद हो गए। वाह, रावण की नगरी में तुलसी, रावण की नगरी में श्री राम, राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का देख हृदय देख कपराए। हृदय गदगद होगा आज हनुमान जी का। जब भेंट हुआ, कुंडी खटखटाई तो विष्णु जी निकले अंदर से, श्री राम श्री राम। अरे रावण की नगरी में राम का भक्त। परिचय किया, आप कौन है? आप कौन है? मैं विभीषण हूँ, रावण का भाई हूँ। ऐसे आप रावण की नगरी में, और आप ऐसे कैसे रहते हो? कहा कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है ना, ऐसे भी रहता हूँ। अच्छा, आप कौन हो? मैं श्री राम का दूत हूँ, सीता माता की खोज करने आया हूँ, रावण हरण कर लाया है। तो हनुमान जी ने जब भेंट हुई दोनों की, एक दूसरे गले लगे, तो उसमें विभीषण जी घोषणा किया, अब मोए भरोस है हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। अब पूरा भरोसा है कि श्री राम की कृपा हुई है, क्योंकि बिना हरि की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता है। आज श्री राम के दास का दर्शन हो रहा है, संत का दर्शन हो रहा है। तो अब वो भरोसा है हनुमंता, हरि की कृपा हो रही है मेरे ऊपर कि अब अवश्य कृपा करने वाले श्री राम अयोध्या आने वाले हैं, लंका आने वाले हैं। उसमें सीता मैया खोज करने अशोकवाट का पहुँचे हैं, राम जी की मुद्रिका को डालते हैं और हाँ सीता मैया से भेंट होती है और सीता मैया को आश्वासन देते हैं कि हे माँ, यदि मुझे श्री राम की आज्ञा होती तो मैं अभी कंधे बिठा करके आपको लेके चला जाता, लेकिन श्री राम ने कहा, क्या कहा कि सिर्फ आप पता लगा के आओ बस। सीता मैया से आज्ञा लेकर के फल खाए, पूरा अशोक उड़ाड़ दिया और रावण का पुत्र का वध कर दिया। और उसमें भगवान श्री राम की जयकार करते हुए लंका में दहन करके जला करके कूद करके सीता मैया आज्ञा लेकर के राम जी के पास वापस आते हैं और राम जी को पूरा संदेश देते हैं कि माँ सीता बहुत दुखी है, जल्दी कीजिए श्री राम। श्री राम जो है आज सेतुबंध रामेश्वरम में एक पुल का निर्माण करते हैं। नल और नील जो दोनों के द्वारा श्री राम लिख करके शिलाओं पर लिखते हैं और श्री राम शिला लिख करके उन पुल का निर्माण करते हैं, जिससे कि श्री राम की कीर्ति फैली है। आज तक वो सेतुबंध है और उसको पार करके सभी सेना पार हो गई और फिर वहाँ घमासान युद्ध हुआ। उसमें मेघनाथ का वध हुआ, रावण का वध, कुंभकर्ण का वध हुआ और कई सारे असुरों का वध हुआ। फिर रावण का वध करके विजयदशमी वाले दिन भगवान श्री राम जो है आज विभीषण जी को राज तिलक कर दिया है। जो संपदा विभीषण है सकुच देत रघुराय। जब विभीषण मिलने आया तो उसको तिलक कर दिया। तो सोच रहे मैं इसको क्या दूं? देखिए कितनी बड़ी शिक्षा है। जो रावण ने अपने सिर काट काट करके तपस्या करके वो संपत्ति इकट्ठा किया था, आज वही संपत्ति को राम जी ने 1 सेकंड में तिलक कर दिया राम जी का कि हे विभीषण तुम अयोध्या के राजा हो ऐसे। तो जो ही संपदा विभीषण सकुच देत रघुराय, ये मैं शरणागत हो गया है, अब मैं इसको लंका का कम दे रहा हूँ ना, कम दे रहा हूँ और ज्यादा देना चाहिए इसके लिए। संकुच में है राम जी। तो जो भगवान की शरणागति हो जाता है उसके लिए भगवान सब कुछ दे देते हैं। जो भगवान की शरणागति हो जाता है उसको सब कुछ दे देते हैं। हमसे कोई कहता है कहाँ रहते हो, हम कहते हैं 100 करोड़ों के घर में रहते हैं। इतना बड़ा महल भगवान श्री राम जी का है, राधा गोविंद जी का महल है, कितना करोड़ों का महल है। अरबपति खरबपति भी नहीं होगा इतना बड़ा जिससे हमारे भक्त रहते हैं। किसकी शरणागति है? तो जो शरणागत हुआ भगवान सब कुछ कर देते हैं। विभीषण जी ने आज भगवान का सुंदर सा विमान सजाया, सीता मैया विमान में बिठाया, बहुत सारे उपहार दिए
और सब देकर श्री राम अयोध्या पुष्प विमान में बैठ करके और अयोध्या से चल करके विभीषण जी साथ में, सुग्रीव साथ में, जामवान के साथ में, भालुबंधु साथ में सेना को लेकर के आज अयोध्या में श्री राम पधारे। पूरा आज भरत जी ने पूरा अयोध्या को सजाया, मेरे श्री राम आ रहे, मेरे श्री राम आ रहे, मेरे श्री राम आ रहे। दिए जलाए, दीपक जलाए, दिवाली मनाई, जगह अयोध्या को बहुत ही सुंदर सजाया गया है। अयोध्या में मंगल कलश रखे गए हैं, सुगंध जलों का छिड़काव किया गया है, केलों के बहुत सुंदर सुंदर वृक्षावलियां की गई हैं। आज पूरा अयोध्या में पूरा सजावट किया गया है। और वही आज जो है आज अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा राम लला की होने जा रही है। और वो राजा जो है ऐसा ही होना चाहिए, राजा हो तो कैसा हो, एक हमारे मोदी जैसा हो, जिन्होंने आज श्री राम को स्थापित कर दिया। जय श्री राम। आज श्री राम को स्थापित कर दिया उस स्थान पर, जिस स्थान पर बहुत वर्षों से प्रतीक्षा थी। अयोध्या देख रही थी, आज सीता मैया देख रही थी, आज जो है भारत भूमि वाले भारत भूमि देख रही थी कि कब अयोध्या में श्री राम पधारेंगे, कब यहाँ पर जिस टेंट में रहते थे श्री राम, जिस एक झुग्गी जैसा कह सकते हैं, झुग्गी भी नहीं था, झुग्गी फिर भी अच्छी होती है, हमने दर्शन किया उसमें टेंट में बैठे श्री राम, बड़ा दुख हुआ देख करके। अरे जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, आज उसको ऐसे सलाखा को बीच में बंद कर रखा है। और वही आज सलाखाएं खोल दी गई, वही आज श्री राम स्थापित हो रहे हैं। तो ये ऐसे राजा होना चाहिए, ऐसे ही राजा हो तो भगवान ने अवश्य, भगवान अपने भक्तों को चुनते। जब श्रीनाथ जी थे गिरिराज जी में, तो भगवान ने कहा, श्रीनाथ जी ने कहा, हे माधवेंद्रपुरी में आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप कब आओगे तब मुझे निकालोगे यहां से। उसी प्रकार से श्री राम में प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई ऐसा राजा आएगा जो मुझे स्थापित करेगा। भाई आज श्री राम जो है स्थापित कर दिए गए और आज पूरे अयोध्या में जय जयकार हो जाए। बोलो जय श्री राम, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अयोध्या में कौशल्या मैया आज स्वागत कर रही है, थाल सजा रही है, आज आरती उतार रही है, सारे अयोध्यावासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल मृदंग बाज रहे हैं, लड्डू लुटा रहे हैं, फूल लुटा रहे हैं, पुष्प लोग देवता वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है श्री राम की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यापति राम की जय, राम लला की जय, भरत शत्रु लक्ष्मण राम की जय, सीता महारानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्यापति राम की जय, कौशल्या मैया की जय, सुमित्रा मैया की जय, केकई मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, अयोध्यापति धाम की जय, दशरथ महाराज की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण। सभी धन्यवाद, आप सबने इतना समय, मेरे समय ज़्यादा हो गया, मैं आपका और ज़्यादा समय ले लिया, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न है, कुछ कमेंट है कह जाता है। हरे कृष्ण। तो 2 मिनट के लिए एक बैठी बैठी 2 मिनट, थोड़ा समय तो हो गया है तो 2 मिनट और ले लेते हैं। राम जी का थोड़ा एक भजन थोड़ा गा लेते हैं। आइए 2 मिनट बैठे सब लोग, है सब बैठे, बैठी 2 मिनट बंद कर दिया। घनश्याम आया 2 मिनट। आज किसी को प्रसाद नहीं लेना है, व्रत रखना है। राम जी उपलक्ष्य में भय प्रकट के पाला दीन दयाल गाएंगे सब लोग, सब गाएंगे सभी। मोबाइल निकाल लीजिए, मोबाइल में भय प्रकट के पाला दीन दयाला। मृदंग कहाँ है भैया, मृदंग वाले कौन है? राधा गोविंद कहाँ है? राधा गोविंद, हाँ सभी ताली बजाएंगे, ऐसे गा नहीं सकते तो ताली बजाएंगे। भाई सभी ताली बजाएंगे, सभी
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सभी ताल बजाएंगे जोर से। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी गुण भयहारी अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारि। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कह विधि करू अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर जे गावे श्रीकांत। सो मम हित लागे जनय अनुरागे भय प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी है उपहास सुनत धीर मथिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान चरित बहुत विद कीन चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोले सो मत डोले तजो तातय रूपा। की जय सुसलीला अति प्रिय शीला है सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रुदन ठाना होई बालक सुर भूपा। हे चरित जिगाम हरि पद पाम तेरे पर कूपा। भय प्रकट के बाला दीन दयाल कौशल्या। तालियां जैसे भय बाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारि। भूषण मन नाला नयन विशाला शोभा सिंधु करार। कह दुई कर जोरी वास्तुत तोरी कह विधि करू अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण याग के गावे श्री संता। सो मम हित लागे जन अनुर भय प्रकट श्रीकांत। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रूप वेद वेद कहे। मऊर शोभासी है उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान चरित बहुत विध की न चहे। कई कथा सुहाए मात बुझाई जय विद्य सुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोली ओ मत डोली तजो तातय रूपा। की जय शुभ लीला अति प्रिय शीला जय सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजान रोदन ठान होय बालक सुर भूपा। ए चरित जिगावे हरि पद पाव ते नर पर भव कूपा। वे प्रदेन सुर संतयत लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावल राम जय जय राम सियावल। सियावल राम जय जय राम सियापति राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्या में हो रही जय जयकार, आज हर अयोध्या आए हैं, अयोध्या है रही जय जयकार राम। अयोध्या हो रही जय जयकार, अयोध्या राम आए हैं, अयोध्या राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, राम आए हैं। अयोध्या हो रही जय जयकार, मेरे प्रभु राम आए हैं, अयोध्या। श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यापति राम की जय, जय श्री राम। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद सभी का है। हाँ, अभी दूसरा है, अभी 10 बजे से, ठीक 10 बजे से एक 15 मिनट का ब्रेक है, उसका यहीं पर कार्यक्रम होगा, यहीं बैठे रहिए सब लोग।